गीता मुझे कितने वर्षों के पहले सोराब गोट में मिली, फिर बफर जोन में मिली, फिर क्लिफ्टन में मिली। मुख्तलिफ सेंटरों में रही, लेकिन वहां से ये भागने की कोशिश करती थी। और ना मतलब बच्ची बोलती भी नहीं थी, मासूम, और सुनती भी नहीं थी, तो इसलिए हमको परेशानी थी। फिर मैं इसको अपने पास ले आई ना, तो मैंने इसको अपने तरीके से रखा, और है ना बच्चों के साथ रखा, क्योंकि बड़ी लड़कियों के साथ तो ये लड़ती रहती थी। फिर बार बार बोलती थी कि मंदिर में ले जाओ, मंदिर में ले जाओ, ओ घंटी वाले के पास ले जाओ, तो हम लोग समझे हाथ पकड़ जोड़ती थी और पाँव पे हाथ रखती थी। मैं बोली, भाई पड़ोसी मुल्क है हमारा, ये फातिमा नहीं है, ये गीता है। फिर हमने इसको गीता नाम रखा। फिर इसको जब भाई ले जाते थे, फैसल भाई भी ले जाते थे, मैं भी ले जाती थी मंदिर में, तो खुश होती थी। फिर है ना, तो हमने अपने घर में इसको एक छोटा सा मंदिर बना दिया। और 22-23 साल की हो गई थी, लेकिन है ना इसकी शादी के लिए हमने सोचा, तो बोलती है मैं शादी यहाँ नहीं करूंगी बिल्कुल भी, और फेरे भी नहीं लगाऊंगी, और है ना मैं इंडिया जाके करूंगी सब। ये मासूम बच्ची थी, और है ना मतलब बहुत परेशान रहती थी। भाई है, बहन है, माँ बाप, सबको याद करती थी। और है ना हम इसकी खुशी के लिए हर घुमाने ले जाते थे इसको। होटल का बोलती थी, होटल में खाना खिलाने ले जाते, लेकिन इसने 10-12 साल में एक दिन भी एक रोटी नहीं खाई, सब्जी दाल आलू पालक ये। और हम लोग के घर में कभी गोश्त पकता था तो ये अपने लिए अलग पका लेती थी। और ना मिर्ची डालती थी, ना नमक, ना तेल, उबला हुआ पका के खा लेती थी। हम मना नहीं करते थे। और बजरंगी भाई का तो अल्लाह भला करे, भले हमारी स्टोरी ले गया, लेकिन किसी तरह से भी, लेकिन इस बच्ची को अपना वतन देश मिल गया।